हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रार्थना समाज के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था ब्रह्म समाज के बारे में कि कैसे जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की जाती है। उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज बहुत लोकप्रिय होता है और 1865 तक आते आते देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच जो है मतभेद बढ़ जाता है और देवेंद्रनाथ टैगोर केशव चंद्र सेन को जो है आचार्य के पद से हटा देते हैं। फिर 1865 में जो है ब्रह्म समाज दो भागों में बढ़ जाता है। एक होता है आदि ब्रह्म समाज और दूसरा होता है भारतीय ब्रह्म समाज। तो इसके बारे में हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में हमारा डिस्कशन प्रार्थना समाज पर होगा। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 को हुई थी। एक्चुअली में जो प्रार्थना समाज था ना, वो स्टार्टिंग में जो है सीधा ही ऐसा नहीं था कि कोई ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट था। एक्चुअली में मतलब जो प्रार्थना समाज था वो पहले कोई और संस्था थी, उसके संशोधित होने के बाद जो है प्रार्थना समाज आया था। हुआ क्या था कि स्टार्टिंग में आत्माराम पांडुरंग जो थे उनके द्वारा परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी। ठीक है, मतलब 1850 में परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी। ये जो परमहंस मंडली या परमहंस सभा आप कुछ भी कहिए, ठीक है, परमहंस मंडली जो है वो ब्रह्म समाज की ही एक शाखा थी। ठीक है, उसके बाद 1860 में क्या होता है, इसमें जो है इसका जो विघटन हो जाता है। फिर 1860 में परमहंस मंडली का या परमहंस सभा का विघटन हो जाता है और इसी का संशोधित रूप जो है फिर 1867 में प्रार्थना समाज के रूप में सामने आता है। ओके, मतलब जो प्रार्थना समाज था वो हमारा पहले स्टार्टिंग में जो है परमहंस मंडली के रूप में था। फिर उसके बाद इसमें जो है संशोधन होता है, मतलब इसमें जो है बदलाव होते हैं और उसके बाद 1867 में ये जो है प्रार्थना समाज के रूप में हमारे सामने आता है। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन, ये वही पर्सन है जिन्होंने जो है ब्रह्म समाज को लोकप्रिय बनाया था। तो केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 31 मार्च 1867 को। आपसे कभी पूछा जाता है कि जो प्रार्थना समाज है उसकी स्थापना किसने की थी। अगर ऑप्शन में आत्माराम पांडुरंग नहीं है तो आपने टिक करना है एमजी रनाडे को। ठीक है, मतलब जो एमजी रनाडे थे हमारे महादेव गोविंद रनाडे, उनके द्वारा जो है इस प्रार्थना समाज को लोकप्रिय बनाया गया था, इसलिए जो उनका नाम भी कभी कभी मेंशन होता है अगर आत्माराम पांडुरंग नहीं है। अब आप कहोगे कि अगर दोनों का नाम मेंशन हुआ तो जो है आपने टिक करना है आत्माराम पांडुरंग को। ओके, प्रार्थना समाज को लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, अभी आपको बताया महादेव गोविंद रनाडे। इनको आप शॉर्ट में जानते होंगे एमजी रनाडे। एमजी रनाडे जो है गोपाल कृष्ण गोखले के जो है गुरु थे, मतलब उन्होंने जो है महादेव गोविंद रनाडे को अपना गुरु माना था और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ओके, सो प्रार्थना समाज में बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट पर्सन थे। एमजी रनाडे तो मैंने बता दिया आपको, उसके अलावा आरजी भंडारकर, एन जी चंदावरकर, डी के करबे। ठीक है, इसके अलावा और जो है बड़े बड़े फेमस जो है लोग इसमें प्रार्थना समाज में शामिल थे। डी के करबे और एम जी रनाडे, इन दोनों लोगों ने मिलकर जो है समाज सुधारों के लिए कार्य किए थे। मतलब इनके द्वारा जो लगातार जो सोसाइटी में परिवर्तन लाने के लिए, सोसाइटी को अपडेट करने के लिए, सोसाइटी को जो है एजुकेट करने के लिए, सोसाइटी में जागरूकता लाने के लिए जो है लगातार कार्य किए गए। इन्होंने जो एमजी रनाडे हमारे महादेव गोविंद रनाडे, इनके द्वारा 1884 में 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई। क्वेश्चन जो है बिल्कुल सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने या कब की, तो 1884 में एमजी रनाडे या महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा। महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा 1891 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की गई। विधवा पुनर्विवाह मतलब क्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम विडो रीमैरिज एसोसिएशन। मतलब जो एक ऐसा संघ था जो विधवाओं का पुनर्विवाह करवाते थे। मतलब ये वो दौर था जिसमें जो विधवाएं होती थी उनका विवाह नहीं किया जाता था, मतलब जो है विधवाओं का दोबारा से विवाह नहीं करवाया जाता था। फिर जो है प्रार्थना में जो एमजी रनाडे होते हैं, महादेव गोविंद रनाडे, इनके द्वारा एक ऐसा संघ बनाया जाता है जिसे हम कहते हैं विडो रीमैरिज एसोसिएशन। यहाँ पर जो है जो विधवाएं होती थी उनकी शादी करवाई जाती थी। उसके बाद जो डी के करवे थे, उन्होंने 1899 में 1899 में पुणे में विडो होम, अगर हिंदी में बोले तो विधवा आश्रम, इंग्लिश में बोले तो विडो होम की स्थापना की थी। कहाँ पर, महाराष्ट्र के पुणे में। ये जो है एक एक लाइन जो है एक एक क्वेश्चन है आपका। 1906 में जो है डी के करबे ने मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट
किसने जो है भारत में मुंबई में या भारत में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो 1906 में डीके करबे ने की थी। अब बात करते हैं प्रार्थना समाज के उद्देश्य के बारे में, उसके सिद्धांतों के बारे में। जो प्रार्थना समाज था ना, उसने जो सामाजिक सुधारों पर ध्यान बल दिया था। मतलब जो प्रार्थना समाज था उसने ब्रह्म समाज की तरह जो है धार्मिक सुधारों पर या धार्मिकता पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ब्रह्म प्रार्थना समाज में जो ज़्यादातर जो फोकस किया गया था वो जो सोसाइटी रिफॉर्म पर जो है ध्यान दिया गया था या सामाजिक सुधारों पर जो है बात की गई थी। इसमें जाति प्रथा को अस्वीकृत किया गया कि जो भारतीय सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी है, वहाँ पर जो कास्ट सिस्टम है, जो जाति प्रथा है, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम उसे रिजेक्ट करते हैं। प्रार्थना समाज में जो भी एंटर होता था उसे जो है जो कास्ट सिस्टम या अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत इन चीज़ों को जो है त्यागना पड़ता था। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन किया। मतलब आप पता है कि ये वो दौर था जब स्त्रियों की जो स्थिति थी बहुत दयनीय थी। मतलब आप अगर हमारी हिस्ट्री देखोगे ना, तो जहाँ पुरुषों के मुकाबले जो महिलाएं थी उनका ज़्यादा शोषण हुआ है। मतलब एक दौर हुआ करता था भारत पर राजाओं का, अंग्रेजों का अधिकार हुआ, ठीक है, और भारतीय जो थे उनसे तंग थे, लेकिन महिलाएं जो थी उनसे तो तंग थी ही थी, साथ ही साथ जो उनकी जो सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी थी, हम वो जो है अपने लोगों से भी तंग थी। मतलब भारतीयों के द्वारा जो भी प्रथाएं अपनाई जा रही थी वो भी सारी की सारी स्त्रियों के अंगेस्ट में थी, ठीक है। मतलब जो महिलाएं थी वो दोहरे शोषण का शिकार थी। तो इन्होंने क्या किया कि जो सोसाइटी है वहाँ पर उन सोसाइटी में जो है स्त्रियों की शिक्षा, स्त्रियों से रिलेटेड जो है अवेयरनेस बढ़ाने का काम किया। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन किया। इन्होंने जो है लड़के लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि की करने की चीज़ पर जो है कार्य किया था। मतलब जो उस दौर में लड़कियों को मतलब बचपन में चाइल्ड मैरिज करवाई दी जाती थी। मतलब लड़की 13 साल की होती थी, ठीक है, और लड़का भी छोटी उम्र का होता था, तब भी शादी हो जाती थी। और लड़की जो है 13-14 साल की होती थी और लड़का जो है या जिसको मर्द कहते हैं, ठीक है, वो जो है 40-45 साल का होता था, उसके साथ शादी करवा दी जाती थी। तो इन सब के अगेंस्ट में जो प्रार्थना समाज में जो इन्होंने कार्य किया कि जो लड़के और लड़कियों की शादी की जो उम्र है उसे बढ़ा दिया जाए। अब आपसे एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि इन दिस टाइम, आज के समय में भारत में लड़के और लड़कियों की शादी की जो एज है वो क्या है? मुझे पता है बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, ठीक है। करेक्ट, बिल्कुल सही बताना है, ठीक है। लड़कियों की कितनी थी और लड़कों की कितनी थी? कितनी थी नहीं, कितनी है। प्रार्थना समाज जो सामाजिक सुधारों पर संबंधित था, ये तो आपको पता ही होगा। सो गाइस, ये था हमारा प्रार्थना समाज। अब प्रार्थना समाज से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि प्रार्थना समाज की स्थापना जो है कब हुई थी, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। एक्चुअली में अगर आप थोड़ा बड़ा टेस्ट दोगे, जैसे कि PCS हो गया या UPSC हो गया, उसमें जो है अगर आपको लिखना पड़ेगा ना, तो आप जो है 150-200 वर्ड में ईजिली लिख सकते हो इस लेक्चर से, ठीक है। मतलब मैंने सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात की हुई है। तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।